नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज हम जो लेके चलेंगे वो कहीं ना कहीं मैथ, और हम आपको जो लेके चलेंगे वो जूनियर का मैथ लेके चलेंगे। क्या करेंगे सर? जूनियर का मैथ लेके चलेंगे। जो मैथ लेके चलेंगे वो जूनियर स्तर का। कौन लेके चलेंगे सर? जूनियर। और जूनियर में जो रहेगा वो 6 से 8 तक रहेगा। इसमें जो हम बताने वाले हैं पूरी आपको पेडागॉजी बताने वाले हैं। क्या सर? पूरी हम आपको पेडागॉजी या पेडालॉजी बताने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं सर। सबसे पहले हम इसमें सही ऑप्शन देखते हैं। अगर किसी भी ऑप्शन में संसाधित आ जाए हमारा आंसर सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में प्रक्रिया या निष्पादन आ जाए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में परियोजना आ जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। सहभागिता ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिकता ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाणिक माप ऑप्शन सही हो जाएगा। मापन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा की अवधारणा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वेषण या खोज विधि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निगमन या निगमित तर्क भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेक्षण दिया हो किसी भी ऑप्शन में प्रेक्षण सही हो जाएगा। निष्कर्ष सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं कल्पना सही हो जाएगा। औचित्य या औचित्यपूर्ण तर्क की अपेक्षा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपेक्षाएं हमारा ऑप्शन सही रहेगा। और अपेक्षित क्रियाएं भी ऑप्शन सही हो जाएगा। साध्य सही हो जाएगा। शोधन सही हो जाएगा। आरेख सही हो जाएगा। प्रतिरूपण सही हो जाएगा। ज्यामितीय प्रतिरूप हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में चर या अचर दिया हो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शैलियाँ या विविध शैलियाँ दिया हो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय समझ ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुबंध एवं अनुबंधों को सिद्ध करना ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वेषण गवेषण प्रोत्साहन करना हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और समस्या कौशल भी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्र भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा। परियोजना ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वेक्षण या सहकार संकल्पना भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमान लगाना ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। मापना या अनुभवों को वरीयता देना या संकल्पना करना ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। परियोजना ऑप्शन सही हो जाएगा। विनियोजित या उचित हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नवाचार ऑप्शन सही होगा। प्रशिक्षण अभिवृत्ति दृष्टिकोण नजरिया ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गत्यात्मकता ऑप्शन सही रहेगा। समन्वय और अवसारी ऑप्शन अवसारी गलत होगा, अवसारी सही रहेगा। खुले अंत वाले प्रश्न ऑप्शन सही रहेगा सर। उसके बाद आपके अनुप्रयोगन ऑप्शन सही रहेगा। संबंध या समायोजित ऑप्शन सही रहेगा। किसी वाक्य में अर्था क्यों कब कैसे क्षमता गति की कारण आ जाए तो ऑप्शन सही रहेगा, है ना। उच्च से उद्देश्य जूनियर में हमारा सही रहेगा। और रिक्त स्थान भी हमारा सही रहेगा, है ना। परिक्रमण सही रहेगा। अंतःविषेक सही रहेगा। खोज परख सही रहेगा। अर्थशास्त्र सही रहेगा। ये गलत हो जाएगा। तो चलिए सर अब हम बात करते हैं जब हम कक्षा 6 में आ जाते हैं तो कक्षा 6 में जूनियर लेवल में मैथ में हम क्या बालकों से अपेक्षा करेंगे। तो हम बालकों से अपेक्षा ये कर सकेंगे बालक बोर्ड मास की क्रिया को जान सके। कक्षा 6 से गणितीय संक्रियाएं कर सके। कक्षा 6 में बीजगणित की संक्रियाएं कर सके सर, घटा सके, जोड़ सके। चर और अचर को की अवधारणा को समझ सके। समाजातीय और विजातीय एक पदीय और बहुपदीय व्यंजनों को जोड़ सके और घटा सके। कक्षा 6 में इतना बालक सर कहीं ना कहीं करने लगता है। अब देखो सीखने में कैसे हम सिखाएंगे बालक को, तो आपको ध्यान रखना है सर। शिक्षक बच्चों को विभिन्न वस्तुओं जैसे लकड़ी के टुकड़े दे देगा और टुकड़े या कंकड़ देगा, इससे काउंटिंग कराएगा। और इसके साथ ही साथ कुछ गतिविधियां कराएगा सर। क्या कराएगा? गतिविधियां, या गतिविधियों के साथ कुछ क्रियाकलाप कराएगा। और इन क्रियाकलापों में मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्या होगी सर, पूर्ण संख्या भी समझ विकसित करने को कहेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को गांव के विभिन्न व्यवसाय, जो गांवों में बच्चे लोग व्यवसाय करते हैं, इन व्यवसायों के बारे में भी बताएगा। कौन क्या व्यवसाय करता है तो देखते हैं क्या था। गांव के विभिन्न व्यवसाय करा देगा कक्षा 6 में।
चर और अचर राशियों के बारे में बताएगा। साथ ही साथ सर सजातीय और विजातीय पदों के बारे में भी क्लास 6 में अंतर बताएगा। इसके साथ ही साथ बच्चों को लंब और समांतर रेखाओं में परिवेशीय उदाहरण दे के समझाएगा। किसके बारे में? लंब और समांतर रेखाओं के बारे में। साथ ही साथ शिक्षक शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बताएगा, एकांतर कोणों के बारे में बताएगा, संगत कोणों के बारे में बताएगा और समांतर रेखाओं में उनकी समानता प्रदर्शित करने को कहेगा। साथ ही साथ शिक्षक समूह बनाकर परिवेश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा जो कि बच्चे छानबीन कर सकें और जिसमें लासा मासा LCM के बारे में भी क्लास 6 में बता देगा। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को दुकानदार और ग्राहक का खेल खिलाएगा। साथ ही साथ उसमें लाभ हानि उधार आदि बातों को बताएगा। इसके साथ ही साथ शिक्षक बालकों को आकृतियां दिखाएगा और आकृतियां दिखाने के साथ साथ परिवेश में विभिन्न आकृतियों को पहचान करने के लिए कहेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को समतल दर्पण का प्रयोग करने को कहेगा तथा कागज को मोड़कर सममित आकृतियों का निरीक्षण भी कराएगा। चलिए अब देख लो, अब आ गए हम क्लास 7 में। अब हम देखते हैं जब हम क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे? क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे सर। तो मैथ में हम ये बात जानेंगे, देखो क्या क्या होता है। चलिए सर मैथ में देखते हैं क्या क्या होता है, ये जान लो आप। क्लास 7 में जब हम चलेंगे सर तो बालकों से परमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे और परमेय संख्याओं को दैनिक जीवन की समस्याओं से हल करने को कहेंगे। साथ ही साथ व्यवहारिक रूप से बड़ी संख्याओं का समान गुणनखंड सरल करने के लिए कहेंगे। अच्छा, साथ में और घातांक का प्रयोग करने के लिए कहेंगे और आंकड़े पाईग्राफ आदि के बारे में भी बताएंगे। कुछ विधियां हैं। शिक्षक बच्चों को कहानी कथन के माध्यम से परमेय संख्या को दैनिक जीवन में जोड़कर बताएंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाओं विभिन्न आरेखों चित्रों को एकत्रित कराकर उन पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को टॉफी आदि कुछ समान भागों में बंटवाकर औसत समांतर माध्य इत्यादि के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को गतिविधि के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सत्यापित करने के लिए कहेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना करने के लिए कहेगा क्लास 6 में। और सर केंद्रक के बारे में बताएगा, परिकेंद्र के बारे में बताएगा और लंब के बारे में बताएगा कि इन लंब की परिकेंद्र और इनकी रचना कैसे करेगा। इसके साथ ही साथ देखते हैं सर कक्षा 7 शिक्षक बच्चों को कर की अवधारणा भी समझाएगा क्लास 7 में और प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी बताएगा तथा सर्व सामयिकाओं के बारे में भी समझाएगा और मैदान में जाके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी कहेगा तथा शिक्षक वृत्त बनाकर उनके लिए वृत्त खंड और विभिन्न कोण बनाकर सत्यापित करने के लिए कहेगा। साथ ही साथ कार्डबोर्ड मोटे कागज पर विभिन्न बंद आकृतियों के कटआउट बनाने के लिए कहेगा। साथ ही साथ शिक्षक कक्षा 7 में ग्राफ पेपर पर आकृतियों को बनाने के लिए और आकृतियों को गिनने के लिए कहेगा जिसमें अनुमानित क्षेत्र ज्ञात भी कराएंगे। तो यहाँ सीटेट में प्रश्न भी बनाता है अनुमानित और हमारा गलत कराते हैं, है ना। अब देख लो सर शिक्षक बच्चों को चर्चा के माध्यम से अन्य गतिविधियां भी कराएगा और इन गतिविधियों में चतुर्भुज घन घनाभ आदि के क्षेत्रफल को तक और किसके बात करेंगे सूत्र तक पहुंचने के लिए इसका सूत्रफल भी बालकों को बनाने के लिए कहेगा। साथ ही साथ शिक्षक खेल खेल में बच्चों को पैटर्न आधारित प्रश्न संख्या श्रृंखला को समझना और रिक्त स्थान भरने की बात भी कहेगा। क्या करेगा? रिक्त स्थान भरने की बात भी कहेगा। साथ ही साथ देख लो क्लास 8। अब सर क्लास 8 में क्या होगा? बालकों से अपेक्षा बच्चे परमेय संख्याओं पर चरों संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा भाग को
करवाएंगे। साथ ही वर्गमूल घनमूल का प्रयोग भी कक्षा 8 में सिखा देंगे। किसका सर? वर्गमूल, घनमूल, जोड़, भाग, गुणा, घटाव, ये सर हम सिखाएंगे। साथ ही साथ 8 में देख लीजिए, शिक्षक बच्चों के साथ परिमेय संख्याओं पर सभी संक्रियाओं के साथ उदाहरण खोजने और उनमें प्रक्रिया और पैटर्न जानने की भी बात कराएंगे। बालकों को कुछ उदाहरण देंगे और उसके साथ साथ पैटर्न खोजने की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षक बच्चों को क्ले की सहायता से घन मॉडल बनवाकर विभिन्न सर्व समीकरणों को सत्यापित करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को लकड़ी के टुकड़े और अन्य वैकल्पिक सामग्री की सहायता से घन और सर्व समीकरणों को भी प्राप्त करने की बात करेगा। शिक्षक बच्चों को संख्याओं पर आधारित विभिन्न खेलों को कक्षा में कराएगा। साथ ही शिक्षक बच्चों को खातों को स्वयं खोलने का निर्माण भी करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को बैंक के क्रियाकलाप भी कराएगा, जिसमें नाटक शामिल होंगे, गतिविधि शामिल होंगी, बैंकिंग गतिविधियां शामिल होंगी और बैंकिंग क्रियाओं को भी कराएगा। तो यहीं से सर हमारी क्या निकलती हैं? ट्रिक्स निकलती हैं। अब देख लीजिए सर, शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में विभिन्न उदाहरण देकर अनुलोम विलोम समानुपात में अंतर स्पष्ट भी कराएगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को टैक्स की अवधारणा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी बताएगा। टैक्स की अवधारणा भी समझाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में, तथा सर्व समीकरणों की सहायता से वर्गाकार मैदान क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कहेगा। और साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को कार्डबोर्ड, मोटे कागज पर विभिन्न बंद आकृतियों की कटआउट बनाने के लिए भी कहेगा, है ना, कटआउट की बात भी करेगा। अब देख लो सर, शिक्षक बच्चों को ग्राफ पेपर पर आकृतियां घेरे हुए, जो स्थान घेरे हुए पर इकाई और वर्ग और गिनती कराएंगे, जिसमें पूर्ण और आधा और उनका अनुमानित क्षेत्र की भी बात करेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को चर्चा के माध्यम से गतिविधि कराएगा और इन गतिविधियों में चतुर्भुज, त्रिभुज, घन, घनाभ आदि क्षेत्रफल के सूत्र तक पहुंचने की बात करेगा। ये समझा देगा और समझाने के बाद इसमें सूत्र बनाने को कहेगा। क्या कहेगा? इसमें सूत्र बनाने को कहेगा। अब देख लो, शिक्षक खेल खेल में बच्चों को पैटर्न आधारित प्रश्न, संख्या श्रृंखला को समझना, रिक्त स्थान संख्या भरना और संख्या पहेलियों को सिखाने की बात करेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में विभिन्न उदाहरण, जैसे बरसात होने की संभावना आदि पर भी बात करेगा। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक हमने क्या पढ़ लिया सर? 1 से 8 तक हमने बहुत अच्छे से मैथ को 6 से 8 तक जान लिया। और वीडियो देखने के लिए सर आप प्राइमरी का भी पढ़ लो, उसमें टोटल थ्योरियाँ हमने बता दी, जिस जिस थ्योरी से प्रश्न बनते हैं उन थ्योरियों के बारे में भी हमने बता दिया। अब चलते हैं सर, बात करते हैं साइंस। तो साइंस में सर हम ट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। मैथ हो गया,